तो हेलो वेलकम बैक टू टीचर। आज हमें हमारा लेक्चर 4 चालू करना है। इससे पहले हम 3 लेक्चर्स कर चुके हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बेसिस पे, जिसमें हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट कर लिया है ना। और आज हमें जो स्टार्ट करना है वो एक क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करनी है हमें बेसिकली, किसके बेसिस पे, जो हमने पिछले वाले लेक्चर्स में टॉपिक कवर अप किए थे। कौन कौन से टॉपिक्स थे? डिमेंशंस थी और हमारे पास में डिमेंशन एनालिसिस था, है ना। सो उसी के बेसिस पे आज के लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग और देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस किस तरीके के आ सकते हैं और कैसे कैसे सोल्यूशन हो सकते हैं इन क्वेश्चंस के, और इजी तरीके भी क्या हो सकते हैं, है ना। सो स्टार्ट करते हैं मैं क्वेश्चन वाले प्रैक्टिसिंग लेक्चर से। और अगर किसी ने पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे, वैसे तो देखना चाहिए, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग तभी होगी या फिर ये वाले क्वेश्चन अच्छे से तभी समझ में आ पाए, है ना। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है और यहाँ पे आई कार्ड पे क्लिक करके आप लेक्चर्स देख सकते हैं, है ना। सो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी अर्ग्स आर देयर इन 1 जूल, या फिर कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग्स। अब इसका मतलब क्या है? हमें एक एमकेएस सिस्टम वाली यूनिट से, कौन सी यूनिट? एमकेएस सिस्टम मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, एक बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है, दैट इज अर्ग। जूल से हमें जाना है अर्ग में, है ना। अब ये डिमेंशन एनालिसिस का पहला वाला पॉइंट था, दैट इज किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास में एक फिक्स फॉर्मूला है। देखो कौन सा फॉर्मूला है? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ये मेरे पास में फॉर्मूला है ना। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए मान लो N1 यूनिट है मेरी, या फिर N1U1 वाला जो सिस्टम है और N2U2 वाला जो सिस्टम है, इसमें ये वाला सिस्टम है MKS सिस्टम और इसमें ये वाला सिस्टम क्या है? CGS। तो ये है जूल वाली चीजें और ये क्या है? अर्ग वाली। अब जूल और अर्ग किसकी यूनिट होती है? ये किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की यूनिट होती है ना। तो हमें सबसे पहले एनर्जी की डिमेंशंस निकालनी पड़ेगी। एनर्जी की डिमेंशंस होती है मेरे पास में M1L2T-2, ठीक है। M1L2T-2, ये आपको याद होनी चाहिए, या फिर अगर याद नहीं है, देखो मुझे भी याद नहीं थी, मैंने कैसे निकाली? मुझे फोर्स की यूनिट पता है, फोर्स की डिमेंशंस पता है, M1L1T-2। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करता हूँ तो मेरे पास में वर्क आ जाता है। वर्क भी एक तरीके की एनर्जी है ना। तो अगर इसको मैंने एक L से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास में इसकी डिमेंशन आ गई ना। सिंपल सा तरीका, ठीक है। अब मेरे पास में इसकी डिमेंशंस भी आ गई, क्या है? M1L2T-2। अब इसको सॉल्व करते कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मेरे को N2 निकालना है ना। U2, U1, N1 तो सारी चीजें दे रखी है, कैसे निकालेंगे? देखो क्या होगा, N1 इंटू U1 अपॉन U2, ठीक है। अब इधर मुझे फॉर्मूला जनरेट करना पड़ेगा, या फिर फॉर्मूला मेरे पास में ऑलरेडी है। फॉर्मूला क्या है? N2 इज इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, फिर क्या है? T1 अपॉन T2 की पावर C। अब इसमें A, B और C क्या है? उस क्वांटिटी की जो डिमेंशंस की पावर है वो क्या है? A, B और C की वैल्यू। यहाँ पे A की वैल्यू क्या है? 1, B की वैल्यू क्या है? 2, C की वैल्यू क्या है? -2, है ना। सिंपल सा तरीका। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा। सबसे पहले तो मुझे निकालना क्या है? N। अब मुझे गिवन क्या क्या है? N1 क्या है? 1 जूल, या फिर इसकी क्वांटिटी कितनी है? 1, है ना, मैग्नीट्यूड 1 है ना। फिर क्या है मेरे पास में? M1 है, M2 है, L1 है, L2 है, T1 है और T2, ठीक है। अब M1 मेरे पास में क्या है? यहाँ पे 1 kg, है ना। MKS सिस्टम है ना, मीटर किलोग्राम सेकेंड। और L1 क्या है? 1 मीटर। ये क्या है? सबको 1 1 कर दो, है ना। फिर इधर क्या है? 1 ग्राम। ये क्या है? 1 सेंटीमीटर। और ये क्या है? 1 सेकेंड, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा। आई बात समझ में? आता तक चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब आगे मेरे पास में क्या है? A, B और C की वैल्यू। A, B और C की वैल्यू। A की वैल्यू क्या है? 1, B की वैल्यू क्या है? 2 और C की वैल्यू क्या है? -। कुछ नहीं करना, यहाँ पे ये जो भी वैल्यूज इधर गिवन है वो इसमें पुट कर दो, आराम से आंसर आएगा। देखो भाई, N2 इज इक्वल टू N1 कितना है भाई? 1, ये रहा हुआ है। और M1 कितना है? 1 kg अपॉन M2 कितना है? 1 ग्राम की पावर 1। फिर क्या है? 1 मीटर। 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर
की पावर कितनी है भाई, बी की वैल्यू क्या है 2, फिर क्या है 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर क्या है ना, सी की वैल्यू -2 है। अब बताओ भाई आंसर क्या आएगा, n2 इज इक्वल टू 1, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड वैसे ही कैंसिल हो गया। अब इसको इसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम से ग्राम तो कैंसिल होगा नहीं, तो इसको ग्राम या फिर किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम की पावर 1, ये क्या होगा 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 2, ठीक है। क्या होगा n2 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर 3 इंटू ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 7। सो 1 जूल इतने अर्क्स के इक्वल होगा 10 टू द पावर 7 अर्थ। आगे आंसर बहुत ही सिंपल सा था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें m1 l1 और t1 मतलब सबसे पहले तो डायमेंशन निकाल दो, a b और c की वैल्यू आपके पास में वही से आ जाए, है ना। फिर क्या है m1 l1 t1 ये हो जाएगी mks सिस्टम है या फिर बड़ी वाली सिस्टम में यूनिट, और m2 l2 और t2 हो जाएगी छोटी वाली सिस्टम में, है ना। अब देखो मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको ये भी बताया था, ये भी ट्रिक बताई थी कि अगर आप बड़े से छोटे में जा रहे हो तो आपका आंसर एकदम इस पहले वाले से बड़ा आएगा, और अगर आप छोटे से बड़े में जा रहे हो तो इसका आंसर आपका पहले वाले से छोटा आएगा, है ना। सो ये था पहला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा था। ऐसे ही मेरे पास में अलग अलग यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए आ सकता है, कॉन्सेप्ट यही है, क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है ना। सो पहला क्वेश्चन ये था, चलते अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास में कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, v इज इक्वल टू u प्लस 80, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, है ना। तो ये तीनों इक्वेशन को मुझे चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो हमें ये डायमेंशन एनालिसिस का सेकंड वाला पॉइंट है। पहले सबसे पहले इक्वेशंस लिख देते हैं भाई, v इज इक्वल टू u प्लस 80, फिर क्या है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, फिर क्या है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। फिर ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है, मुझे क्या देखना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं। अब डायमेंशनली करेक्ट क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अगर डायमेंशनली करेक्ट नहीं हुई तो ये फॉर्मूला हम बोल सकते हैं कि भाई गलत है, चेक करो इसको, है ना। तो देखो ये है और ये है। सबसे पहला वाला क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस 80, दूसरी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तीसरी है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। मुझे क्या देखना है, डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं। कैसे देखेंगे, सबसे पहले इसके LHS और RHS को देखो कि इनकी डायमेंशन सेम आ रही है या फिर नहीं आ रही। अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट है फॉर्मूला, तो उसकी हर एक यूनिट या फिर हर एक क्वांटिटी जो भी ऐड हो रही है सब्ट्रैक्ट हो रही है, सबकी यूनिट क्या होनी चाहिए या फिर सबकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखो मेरे पास में पहली इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस 80। अब इसमें अलग अलग टर्म्स कौन कौन सी, एक है v, दूसरी है v और तीसरी क्या है 80। सिंगल टर्म्स मतलब ऐड हो रही है ना तीनों या फिर सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इधर v है, इधर u है, इधर 80 है। आई बात समझ में। तो मुझे क्या करना है, अगर इन तीनों की डायमेंशन सेम आ गई तो क्या होगा, ये डायमेंशनली करेक्ट होगा, है ना। तो देखो ये क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसकी डायमेंशंस क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट की l होती है और टाइम की क्या होगी t, तो इसका हो जाएगा l1 t माइनस। तो यहाँ पे LHS की डायमेंशंस क्या आई, l1 t माइनस। वैसे ही RHS ये भी वेलोसिटी, भले इनिशियल और फाइनल हो, है तो वेलोसिटी ना, तो इसकी भी डायमेंशंस क्या होगी, l1 t माइनस। चलो भाई ये दोनों फॉर्मूलाज तो करेक्ट आ रहे हैं या फिर ये दोनों डायमेंशन करेक्ट। अब आया 80 मतलब एक्सेलरेशन इनटू टाइम, है ना। अब एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है l1 t माइनस 2, और इधर एक और टाइम में तो क्या हो जाएगी की पावर 1, ये क्या हो जाएगा वापस से l1 t माइनस 1। तो क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, यस। क्यों, क्योंकि इसकी हर एक क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या आ रही है, l1 t माइनस 1 या फिर सेम आ रही है, इसलिए ये फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनली करेक्ट होगा। अब ऐसे ही मेरे पास में तीनों इक्वेशंस को प्रूव करते हैं या फिर तीनों इक्वेशंस का देखते हैं। ये तो पहली वाली हो गई ना, सेकेंड वाली देखते हैं। सेकेंड वाली में क्या होगा, देखो भाई फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब s मेरे पास में क्या है, s एक है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट,
इधर क्या है, ये वेलोसिटी इनटू टाइम, और ये क्या है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। देखो एलएचएस में डायमेंशंस क्या है कि डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है तो लेंथ की डायमेंशंस निकाल एल की पावर 1, इसकी डायमेंशंस है। ये क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशंस होगी L1 t माइनस 1, और इधर एक और टाइम है तो एक और t लगा दो, t से t कैंसिल, क्या आया L1। इसमें मतलब हाफ, मतलब एक 1/2 तो कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना, एक न्यूमेरिकल की तो या फिर न्यूमेरिकल डिजिट्स की तो कोई डायमेंशंस होती नहीं है, तो इसको तो हटा ही दो। क्या आएगा बचा हुआ, L1 t माइनस 2 इंटू टी की पावर 2, ये कैंसिल हुआ, क्या आया, L की पावर 1। तो देखो L की पावर 1, L की पावर 1, L की पावर 1, तीनों की डायमेंशन सेम है, इस वजह से फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। सेकंड वाला भी हो गया, थर्ड वाला देखो भाई, थर्ड वाला क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वापस से एलएचएस देखो, एलएचएस में वेलोसिटी है, वेलोसिटी की पावर डायमेंशन L की पावर t माइनस 1 की पावर 2, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, L की पावर 2 t की पावर माइनस 2। वापस से ये भी वेलोसिटी है तो वापस से वही सॉल्यूशन करेंगे, L की पावर 2 t की पावर माइनस 2 आ जाएगा। इधर क्या है, 2 डायमेंशन लेस है, ये क्या है, एक्सेलरेशन L1 t माइनस 2 इनटू ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L1, ये क्या हो जाएगा L2 t माइनस 2। ठीक है, तो आर दीज फॉर्मूलाज डायमेंशनली करेक्ट, यस, क्योंकि इनकी सारों की डायमेंशन सेम आ रही है ना। अब गधे में घोड़े को ऐड थोड़ी कर सकते हैं, अब ऐड करेंगे तो भी वेलोसिटी के साथ में वेलोसिटी को ही करेंगे, इस वजह से मेरे पास में वेलोसिटी की डायमेंशन सेम है, या फिर ये जो डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है ऐसे देख है ना। अगर डायमेंशन सेम नहीं आती तो हम बोलते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट नहीं है फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला भी करेक्ट नहीं है ना। चलो ये तो था सेकंड क्वेश्चन, चलते हैं अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। फिर अगला क्वेश्चन है मेरे पास में कि एक एक्सपेरिमेंट किया होगा किसी ने, तो उसके बेसिस पे मेरे पास में जो वाटर वेव्स की वेलोसिटी है वो में डिपेंड करी, या फिर वो डिपेंड कर सकती है किसके ऊपर, उनकी वेवलेंथ के ऊपर, और वाटर की डेंसिटी के ऊपर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। मुझे क्या करना है कि इनके बेसिस पे फॉर्मूला जनरेट करना है वेलोसिटी का, किसके बेसिस पे, ये जो भी डिपेंडेंस आ रहा है ना, हमने डायमेंशन एनालिसिस का जो थर्ड पॉइंट पढ़ा था उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन होगा, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, क्वेश्चन में लिख रखा है में, मतलब कि ये जो वाटर की वेलोसिटी या फिर वेव्स की वेलोसिटी है वो शायद डिपेंड कर सकती है इन तीनों क्वांटिटीज के ऊपर, दो पे कर सकती है, एक पे कर सकती है, तीनों पे भी कर सकती है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ना। तो सबसे पहले डिपेंडेंस किस किस पे आ रही है, ये जो वेलोसिटी है इसकी डिपेंडेंस किस किस पे आ रही है, सबसे पहले तो किस पे, इसकी वेवलेंथ पे, वाटर वेव्स की वेवलेंथ पे, है ना। वेवलेंथ के मतलब इसके फॉर्मूला से डरना नहीं है, वेवलेंथ पे आ रही है, फिर क्या आ रही है, इसकी डेंसिटी पे, है ना, डेंसिटी पे आ रही है, किसकी, वाटर की डेंसिटी पे, किसी की भी डेंसिटी हो हमें डायमेंशन से लेना देना है। फिर क्या आ रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। अब मुझे डायमेंशन एनालिसिस का थर्ड पॉइंट बताता है कि इनकी पावर लिख दो, क्या, ए बी और सी, जो भी जिसकी भी पावर पे डिपेंडेंस आ रही है उसकी पावर में लिख दो, ए बी सी, वो तो बाद में पता चलेगा ना। इधर क्या है, वेलोसिटी, तो इधर भी क्या आनी चाहिए कुल मिला के, वेलोसिटी। तो देखते हैं वेलोसिटी आती है, ये क्या होगी, L1 t माइनस 1, इधर कांस्टेंट आता है, एक प्रोपोर्शनलिटी आता है, कांस्टेंट आया, इधर क्या होगी, लैम्बडा की पावर a, रो की पावर b और g की पावर c, L1 t माइनस 1। देखो भाई k तो डिपेंड कर ही ना है, फिर k पे तो डिपेंड हो ही नहीं रहा था, इसकी डायमेंशन निकालने की भी कोई जरूरत नहीं है। लैम्बडा की पावर है, लैम्बडा क्या है, एक लेंथ है, लेंथ का एस्पेक्ट है, तो लेंथ की डायमेंशन होगी l, l की पावर। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो m की पावर 1 और l की पावर -3, ऊपर चला जाएगा -3, क्योंकि v की डायमेंशंस क्या होगी, l की पावर 3, ये हो जाएगा L1 t माइनस 3 की पावर v। आगे देखो भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, L1 t माइनस 2 की पावर c। सिंपल सा फॉर्मूला है, अब क्या करना है, देखो भाई, L1 t माइनस 1 इज इक्वल टू k L1 की पावर a, और क्या है, L पावर b, t की पावर -3b, फिर क्या है, सॉरी ये m है ना, m पर m की पावर b, t की पावर -3b, l की पावर c, t की पावर
2c। ठीक है, अब क्या करना है, सबको एक साथ में लिख दो, l को एक साथ में लिख दो, m को एक साथ में लिख दो और t को एक साथ में लिख दो। ये क्या होगा, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू k। वो क्या है, l की पावर a। l कितने यहाँ पे, l 1 है 2 है, क्या हो जाएगा l की पावर a प्लस c। बाद में m क्या है, m एक ही है मेरे पास में, m की पावर b। फिर क्या है t, t की पावर -3b -2c। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। अब क्या करना है, इक्वेट करना है, m को m के, l को l के और t को t के। अगर मैं इनकी पावर्स को इक्वेट करता हूँ तो m के पावर क्या है 0, 0 किसके इक्वल आएगा, इसकी पावर में क्या है b, b। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, है ना। अब यहाँ पे देखो l की पावर 1, 1 को a प्लस c के इक्वेट करते हैं, और यहाँ पे हम 1 को किसके इक्वेट करते हैं, या फिर -1 को किसके इक्वेट करते हैं, -3b -2c के। यहाँ से b की वैल्यू 0 आ गई, 0 पुट कर दो, -1 इज इक्वल टू 0 -2c, c इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे पुट कर दो a प्लस 1/2, a की वैल्यू 1/2। तो a और c की वैल्यू कितनी आई, 1/2 1/2, और b की वैल्यू कितनी आई 0। कुछ नहीं करना है, यही जो फॉर्मूला आया वो यहाँ पे पुट कर दो। वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना आया कि लैम्बडा की पावर a कितना है 1/2, और रो की पावर b कितना है 0, और g की पावर c कितना है 1/2। तो ये तो हो गया 1, है ना। तो बोला था ना, मैं इन तीनों पे जायद ही डिपेंड कर सकती, किसी 2 पे, किसी 1 पे, किसी 3 पे, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है। तो 0 आ गया तो भाई इस पे तो डिपेंड नहीं कर रही। ये क्या हो जाएगा, रूट लैम्बडा g। फॉर्मूला जनरेट कर दिया हमने। अब k की कोई भी वैल्यू मुझे नहीं पता, है ना, हमने फॉर्मूला तो जनरेट कर दिया, एक टेंटेटिव फॉर्मूला है, फिर एक सॉल्व करने लायक फॉर्मूला। ठीक है, तो ये मेरे पास में फॉर्मूला आया किसका, वेलोसिटी का, ऑफ वाटर वेव्स व्हेन इट डिपेंड्स ऑन, इट मे डिपेंड्स ऑन लैम्बडा, रो एंड जी। ठीक है, सो इसको, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। इसी के बेसिस पे थोड़ा सा थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला है, फिर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन क्या है, अगर मैं वेलोसिटी को, फोर्स को और टाइम को एक फंडामेंटल क्वांटिटी मान के चलता हूँ, जैसे हम मास, लेंथ और टाइम को मानते हैं ना, वैसे ही अगर मैं वेलोसिटी को, फोर्स को और टाइम को फंडामेंटल यूनिट मान के चलूँ, तो मुझे किसकी डायमेंशंस निकालनी है, मास की और एनर्जी की, या फिर एक्सप्रेस करना है मास को और एनर्जी को किसकी फॉर्म में, वेलोसिटी, फोर्स और टाइम की फॉर्म। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला क्या है मेरे पास में, मास। मास को मुझे किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, वेलोसिटी की फॉर्म में, फोर्स की फॉर्म में और टाइम की फॉर्म में। मान लो ये डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पे ए की पावर पे, फोर्स पे बी की पावर पे, और टी पे सी की पावर पे, है ना। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे मास की डायमेंशंस क्या है, m1 इज इक्वल टू k, कॉन्स्टेंट मुझे नहीं पता, है ना। फिर क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या है, l1 t-1 की पावर a। फिर क्या है फोर्स की, m1 l1 t-2 की पावर b। फिर क्या है t1 की पावर c। आई बात समझ में आता तक। वही करना है, m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0, बाकी इधर k। इसको सेपरेट करो, m को सेपरेट करो, सबसे पहले m की पावर क्या हो जाएगी b। फिर l को लिखो साथ में, क्या हो जाएगा, m की पावर एक तो a है, फिर क्या है b है, a प्लस b। फिर क्या है t है ना, t को लिखो यहाँ पे -a -2b प्लस c। आई बात समझ में। अब क्या करना है, इक्वेट कर दो, है ना। अब देखो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। फिर क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। फिर क्या है -a -2b प्लस c इज इक्वल टू वापस से 0। so इसकी वैल्यू है -1 माइनस प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, -2b की मतलब b की वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो कैसे फॉर्मूला जनरेट करेंगे। m इज इक्वल टू k, वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू कितनी है, v की पावर a की वैल्यू कितनी है -1, f की वैल्यू, f की पावर b की वैल्यू कितनी है भाई 1, f की पावर 1, और t की वैल्यू कितनी है, t की पावर c। ये क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू f t अपॉन v m।
आगे डिमेंशंस बहुत ही सिंपल सा था। अब अगर आपको इसको सोचना है ना या फिर देखना है कि ये डिमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं, हमने जो किया है वो सही है कि नहीं, तो एक बहुत अच्छी ट्रिक बता दो। इधर डिमेंशंस कितनी है m, इधर डिमेंशंस कितनी होगी f की, कितनी होती है m1 l1 t-2 और इसकी कितनी है t अपॉन l1 t-, ठीक है। ये एक ऊपर जाएगा t-2, इससे ये कैंसिल कितनी है m1। तो इधर वाली डायमेंशन इधर वाली डायमेंशन सेम आ गई, तो आपने सही किया है, ठीक है। सो ये तो था फर्स्ट वाला। अब मुझे एनर्जी को भी एक्सप्रेस करना है या फिर एनर्जी की फॉर्म में भी एक्सप्रेस करना है ना, तो करते। ये तो था पहला वाला, इसका दूसरा वाला देख। देखो भाई, दूसरा वाला क्या है, एनर्जी की डायमेंशंस मान लो E इज इक्वल टू, डिपेंड कर रही है वेलोसिटी की फॉर्म में, फोर्स की फॉर्म में और टाइम की फॉर्म, ठीक है। कुछ डिपेंडेंस रही होगी। अब एनर्जी की डायमेंशंस कितनी होती है, m1 l2 t-, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये क्या होगा l1 t-1 की पावर a, ये क्या हो जाएगा m1 l1 t-2 की पावर b, ये क्या हो जाएगा t की पावर c। सिंपल सा फॉर्मूला, जैसे हम पहले प्रोसीड कर रहे थे वैसे इधर ही करना है। m1 l2 t-2 सबको सेपरेट कर दो, m को एक तरफ, l को एक तरफ, t को एक तरफ, ये क्या हो जाएगा b, फिर क्या होगा l a प्लस b, फिर क्या हो जाएगा t की पावर -a-2b प्लस c। बस वापस से वही कर दो, इक्वेट। b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, पावर्स को इक्वेट करना है, a प्लस b इज इक्वल टू कितना है 2, तो b कितना आ जाएगा, सॉरी b तो आ गया ना, a कितना आ जाएगा 1, फिर क्या आएगा -a-2b प्लस c इज इक्वल टू कितना है -2, है ना। ये क्या हो जाएगा -2 -1 प्लस c इज इक्वल टू -2, ये इससे कैंसिल, कितना आया 1। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, E इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एनर्जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, v की पावर 1, f की पावर 1, t की पावर 1, E इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट f v t। आ गया, फॉर्मूला जनरेट हो गया। देखो कैसे, एक और सिंपल सी तरीका बता दो, v इंटू टी क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स क्या होता है, वर्क एक तरीके की क्या है, एनर्जी, है ना। तो फॉर्मूला भी जनरेट हो गया और हमने ये देख भी किया कि कैसे करना है ना। सो ये सारे क्वेश्चन से डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर हमने आज देखा कि डायमेंशन एनालिसिस को चेक करने के लिए, फिर डायमेंशन एनालिसिस से हम किसी भी चीज को चेक कर सकते हैं, किसी भी चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। सो ये सारे थे क्वेश्चंस आज के टॉपिक से रिलेटेड, पिछले वाले लेक्चर से रिलेटेड। अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे एरर्स इन मेजरमेंट्स और बहुत ही अच्छे तरीके देखेंगे एरर्स को मेजर करने का, या फिर किसी भी लेंथ को या फिर किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने का, है ना। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, है ना। बाय बाय।